लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री गणेश। प्रिय भक्तों, आज फागुन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी तिथि को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे विजया ग्यारस भी कहते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार स्वयं महादेव शिव शंकर जी ने नारद जी को उपदेश देते हुए कहा था, जो मनुष्य विजया एकादशी का व्रत करता है तो उसके पितृपूर्वक नरक लोक को त्याग कर स्वर्ग को जाते हैं। साथ ही इस व्रत को करने वाले भक्तों को हर कार्य में विजय प्राप्त होती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा घर में सुख समृद्धि धन संपत्ति और खुशहाली आती है। इस व्रत को स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने लंकापति रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए एकादशी का व्रत किया था। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ विजया एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इन कथाओं को सुनने से मनुष्यों के सभी पाप और कष्ट संकट कट जाते हैं तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्नचित मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिए। तो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण करते हैं, इन कथाओं का रसापान करते हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, अब आप मुझे कृपया करके फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। इस विजया एकादशी के महत्व के श्रवण एवं पठन से समस्त पापों का नाश हो जाता है। सो हे अर्जुन, जो आज तुमने पूछा है वही बात नारद जी ने ब्रह्मा जी से कही थी। एक समय देवर्षि नारद ने ब्रह्मा से कहा, महाराज, आप मुझे फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत विधान बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करता है। अब इसकी कथा विस्तार पूर्वक सुनो। त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने वनवास के समय श्री लक्ष्मण जी तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास किया करते थे, तब वहाँ पर रावण सीता जी का हरण कर ले गया। इस दुख से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत ही व्याकुल हो गए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब ये मरणासन जटायु के पास पहुँचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हो गई और उन्होंने बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता माता का पता लगाया और वहां से लौटकर श्री रामचंद्र जी से यह सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सम्मति से रावण सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे तब उन्होंने मगरमच्छ से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर पाएंगे। तब लक्ष्मण जी बोले, हे पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ के आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वकदल नामक की तेजस्वी मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर उनसे उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वकदल मुनि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि उनको पहचान गए। उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किए मर्यादा पुरुषोत्तम से पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपया करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। वकदल ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चित ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इसके लिए आप दसवीं के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे 7 अनाज मिले हुए अन्न रखें और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान का पूजन करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर
दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी इसी प्रकार बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापति सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया और उसके प्रभाव से दैत्य पर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसकी दोनों लोकों में अवश्य विजय होगी। आगे श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, जो कोई इस व्रत का महालय को पढ़ता या सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करने तथा कार्यों में विजय दिलाने वाले कथा को सुनाते हुए भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा, एक समय की बात है, अवंतीपुरी नगरी में एक किसान निवास करता था। वह अपनी दुर्दशा से बड़ा ही त्रस्त था। गंगा स्नान करते समय उसे एक महात्मा मिले, जिससे उसने विनती करते हुए कहा, हे ब्राह्मण, मेरा दुख पूरी तरह समाप्त करने के लिए आप मुझे कोई ऐसा नाम बताइए जिसे मैं सारा दिन जपता रहूं और अपना काम भी करता रहूं। मेरा परलोक भी सुधर जाए, क्योंकि मुझे भगवान का पूजा पाठ करने का समय नहीं मिलता। संत ने कहा, ठीक है, तुम अघमोचन नाम का जप करो। अघ का अर्थात है पाप और मोचन का अर्थ है हरने वाला। अघमोचन नाम का जाप करने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। हे पुत्र, अघमोचन नाम का दिन रात जाप किया करो। प्रिय भक्तगणों, अब इस प्रकार वह किसान नहा धोकर अपने घर के लिए निकल पड़ा और सीधा साधा किसान रास्ते में जाते समय अघमोचन अघमोचन नाम रटते हुए जा रहा था। लेकिन कुछ देर बाद भूल गया और घ मोचन नाम रटने लगा। अब दिन रात वह घ मोचन रटता था। एक दिन भगवान विष्णु भोजन करते हुए मुस्कुरा रहे थे तो माँ लक्ष्मी ने इसका कारण पूछा। भगवान विष्णु कहने लगे, हे प्रिय लक्ष्मी, मेरा एक भक्त मेरा ऐसा नाम रट रहा है जिसका शास्त्रों में कोई वर्णन ही नहीं है, लेकिन नाम चाहे वह गलत ही ले रहा हो, लेकिन उसका मन मेरी ओर ही लगा हुआ है। उसके मन में मेरी ही छवि है। उसका गलत नाम लेने के कारण ही मेरे मुख पर मुस्कान है। माँ लक्ष्मी कहने लगी कि हे भगवान, हे कमल नयन, आपको लगता है कि यह आपका सच्चा भक्त है, तो चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। विष्णु जी ने कहने लगे कि लक्ष्मी, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो धरती पर चलते हैं। दोनों ने साधारण से स्त्री पुरुष का रूप धारण किया और किसान के खेत के पास पहुँचे। भगवान विष्णु कहने लगे, लक्ष्मी, परीक्षा तुम्हें लेनी है, इसलिए तुम किसान के पास जाओ। किसान के खेत के पास कुछ गड्ढे बने हुए थे तो भगवान विष्णु कहने लगे कि मैं उसमें जाकर छिप जाता हूँ, तुम जाकर उस किसान की परीक्षा ले लो। माँ लक्ष्मी उस किसान के पास गई और बार बार उससे पूछने लगी कि किसका नाम जप रहे हो। प्रिय भक्तों, किसान था तो थोड़ा मुंह फटा, लेकिन फिर भी चुप रहा, इसलिए कि मेरे ध्यान में किसी प्रकार का कोई विघ्न ना पड़ जाए। वह घ मोचन नाम रटता रहा। लक्ष्मी जी ने पूछना बंद नहीं किया, पूछती ही रही। उन्होंने फिर कहा, किसका नाम जप रहे हो? अब तो किसान को गुस्सा आ गया। वह खींच कर कहने लगा, तेरे भरदार पति का नाम जप रहा हूँ। अब तो लक्ष्मी जी सोचने लगी कि शायद यह किसान मुझे पहचान लिया है। लक्ष्मी जी फिर से पूछती हैं, अगर मेरे भरदार का नाम जप रहे हो तो कहाँ है मेरा भरदार? किसान और गुस्से में बोला, यहीं कहीं किसी गड्ढे में होगा, जाओ ढूंढ लो। माँ लक्ष्मी ने विष्णु भगवान को पुकारा कि प्रभु बाहर आ जाओ, यह तो सचमुच में आपका सच्चा भक्त है। इसने तो मुझे भी पहचान लिया और आपके बारे में भी सब कुछ जानता है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी ने उससे साक्षात अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, मैं तो भाव का भूखा होता हूँ। जो भक्तगण सच्चे मन से भगवान को जपते हैं तो वह ऐसे भक्तों से जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। अब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी ने उस किसान को आशीर्वाद दिया कि उसकी गरीबी दूर हो जाए, वह पुत्र पौत्र और लक्ष्मीवान हो जाए। ऐसा कहते ही उस किसान के भाग ही बदल गए। वह धन संपत्ति से परिपूर्ण हो गया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय लक्ष्मी माँ। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं मोक्ष प्रदान करने वाली और सभी सुखों को देने वाली कथा गोपाल और बूढ़ी माई की कथा।
एक गांव में एक बूढ़ी मैया रहती थी। माई के आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए बूढ़ी माई बेचारी अकेले ही रहती थी। एक दिन उस गांव में एक साधु आया। बूढ़ी माई ने साधु का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब साधु जाने लगे तो बूढ़ी माई ने कहा, महाराज जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं। कृपया करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह रह कर उब चुकी हूँ। प्रिय भक्तों, साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली से एक बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली और बूढ़ी माई को देते हुए कहा, माई, ये लो, आपका बालक है, इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। अब क्या था, बुढ़िया माई बड़े ही लाड प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करने लगी। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि माई मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड कर रही है, दुलार रही है। नटखट बच्चों को माई से हंसी मजाक करने की सूझी। उसने माई से कहा, अरे मैया सुनो, आज गांव में जंगल में एक भेड़िया घुस आया है जो छोटे बच्चों को पकड़कर उठा ले जाता है और मारकर खा जाता है। तू अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया इसे उठाकर ले ना जाए। अब देखिए, बुढ़िया माई ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान कर दिया और स्वयं छड़ी लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने के लिए बैठ गई। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए बुढ़िया माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीता, फिर दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन और पांचवा दिन बीत गया। बुढ़िया माई 5 दिन और 5 रात लगातार बगैर पलक झपकाए भेड़िए से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली मैया का यह स्वभाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब ठाकुर जी को मैया के प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से आश्वासन करने की इच्छा हुई। भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण करके वस्त्र आभूषण से सुसज्जित होकर माई के पास आए। ठाकुर जी के पाँव की आहट पाकर माई डर गई कि कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाल को उठाने। माई ने लाठी उठाई और भेड़िया को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब कृष्ण मुरारी ने कहा, मैया, मैं हूँ, मैं तेरा वही बालक हूँ जिसकी तुम रक्षा करती हो। माई ने कहा, क्या, चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल पर न्यौछावर कर दूं। अब ऐसे मत कहियो, चल भाग जा यहाँ से। ठाकुर जी मैया के इस भाव और एक निष्ठ को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी मैया से बोले, अरे मेरी भोली मैया, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूँ, मुझसे जो चाहो वर मांग लो, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, हे भगवान, आप हैं, मैं पहचान नहीं सकी। अच्छा, आप भगवान हैं तो मैं आपको 100 बार प्रणाम करती हूँ। कृपया कर मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िया ना ले जाए। अब ठाकुर जी और ही ज्यादा प्रसन्न होकर बोले, तो चल मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निज धाम ले चलता हूँ, वहाँ भेड़िया का कोई भय नहीं है। इस तरह प्रभु बुढ़िया माई को अपने निज धाम ले गए कि हमें अपने अंदर बैठे ईश्वर अंश की काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी भेड़िए से रक्षा करनी चाहिए। जब हम पूरी तरह से तन्मय होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं तो एक ना एक दिन ईश्वर हमें दर्शन जरूर देते हैं। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है, भगवान को प्रेम करो, निष्काम प्रेम, जैसे बुढ़िया माई ने किया। प्रिय भक्तगणों, भगवान विष्णु कहते हैं कि अहंकार की वजह से मान सम्मान, प्रसिद्धि, योग्यता, परिश्रम पर बुरा असर होता है। जीवन में सुख, शांति और सफलता पाना चाहते हैं तो किसी भी बात का घमंड ना करें। बोलिए हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। आगे आप सुनिए भक्त को भगवान से जोड़ने वाली तथा मोक्ष देने वाली यह पौराणिक कथा। एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी के मन में यह अभिमान पैदा हो गया था कि वे ही भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। वे सोचने लगे, मैं तो दिन रात भगवान विष्णु का गुणगान करता हूँ, फिर इस संसार में मुझसे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है। किंतु पता नहीं श्री हरि मुझे ऐसा समझते हैं या नहीं। यह विचार करके नारद भगवान
विष्णु के पास क्षीर सागर में पहुँचे और उन्हें प्रणाम किया। विष्णु जी बोले, आओ नारद, कहो कैसे आना हुआ। नारद जी बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछने आया हूँ। भगवान विष्णु बोले, मैंने तुम्हारे मन की बात जान ली है, फिर भी तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा कि हे भगवान, मैं जीवन भर आपका गुणगान करता हूँ, पल पल हर क्षण मुझे बस आपका ही ध्यान रहता है। आप मुझे यह बताइए कि क्या मुझसे भी बड़ा आपका कोई अनन्य भक्त है संसार में। प्रिय भक्तगणों, भगवान विष्णु समझ तो पहले ही गए थे कि नारद को अपनी भक्ति पर अभिमान हो गया है, किंतु अपने मन की बात छुपाकर बोले, नारद, इस प्रश्न के उत्तर के लिए तो तुम्हें मेरे साथ मृत्यु लोक चलना पड़ेगा। नारद बोले, ठीक है भगवान, मैं मृत्यु लोक चलने के लिए तैयार हूँ। भगवान विष्णु नारद को लेकर मृत्यु लोक चल पड़े। धरती पर पहुंचकर दोनों ने किसान का भेष धारण किया और एक गांव के किनारे बने एक झोपड़ी की ओर चल पड़े। विष्णु जी बोले, नारद, मेरा एक बहुत बड़ा भक्त यहाँ इस कुटिया में रहता है। नारद जी ने कहा, आश्चर्य है, क्या मुझसे बढ़कर भी किसी की भक्ति हो सकती है क्या? वह भी मेरी तरह आपका ध्यान लगाए रहता है। आओ स्वयं ही जान लो। ऐसे कहते हुए भगवान विष्णु उस कुटिया की ओर बढ़ गए। किसान उस कुटिया के बाहर अपनी गाय को बांध रहा था। उसके मुख से हरि हरि गोविंद का स्वर निकल रहा था। किसान भेषधारी भगवान विष्णु ने उसके निकट जाकर नारायण नारायण कहा तो किसान ने विनीत स्वर में पूछा, आप कहाँ से आए हैं? भगवान, मेरे लिए कोई सेवा हो तो कहिए। किसान भेषधारी भगवान विष्णु ने कहा, हम नगर जा रहे हैं, पर अंधेरा गिरने लगा है, वन में जंगली का डर है, इसलिए रात भर आश्रय चाहते हैं। किसान ने प्रसन्न भाव से कहा, मेरे कुटिया में आपका स्वागत है। हे महात्मा, जो रूखा सूखा घर में है आपके लिए हाजिर है। भगवान ने मुझे आप लोगों की सेवा करने का अवसर दिया है, बड़ी कृपा है। उनकी बाहर दलान में एक खटिया पर दोनों को बिठाकर किसान अंदर चला गया और अपनी पत्नी से कहा, देवी, दो अतिथि आए हैं। किसान की पत्नी उस समय अपने बच्चे को भोजन परोस रही थी। धीरे से आवे का बर्तन दिखाते हुए बोली, घर में इतना सा ही आटा है और यह बच्चे और भोजन मांग रहे हैं। किसान बोला, कोई बात नहीं, हम अतिथियों को भर पेट भोजन कराएंगे, तुम बच्चों को आज काजी बनाकर पिला देना। नारद और भगवान विष्णु ने उन दोनों का सारा वार्तालाप सुना, फिर भी परीक्षा के लिए भोजन की थाली पर बैठ गए। जब दोनों भरपेट भोजन कर चुके तो नारद सोचने लगे कि यह सीधा साधा ग्रस्त भगवान का सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। उधर श्री हरि ने किसान से और उसके भोजन लाने की फरमाइश कर दी। बोले, मेरा पेट अभी नहीं भरा, क्या और भोजन मिलेगा? किसान रसोई घर में गया और जाकर पत्नी से पूछा, कुछ और भोजन बचा है क्या? पत्नी बोली, बच्चों के लिए काजी बनाई है, बस वही शेष है। विष्णु और नारद जी वह भी पी गए। किसान और उसके परिवार को भूखे ही सोना पड़ा। भूखे बच्चे माँ का आंचल थाम कर कहने लगे, माँ, नींद नहीं आ रही है, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है। पिताजी ने उस अतिथि को काजी भी क्यों पिला दी? किसान ने बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अतिथि को भोजन कराना स्वयं भगवान विष्णु को भोग लगाने के समान है बेटा। बाहर दलान में दोनों अतिथि अलग अलग बिस्तरों पर लेटे हुए थे। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने सुना नारद, किसान और उसके परिवार को भोजन नहीं मिला, फिर भी वह मेरे गुणगान कर रहे हैं। नारद जी ने कहा, यह तो कुछ भी नहीं है भगवान, मैं तो कई कई दिनों तक भूखे रहकर आपका स्मरण किया है। अगले दिन सुबह उन्होंने देखा कि किसान भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने कह रहा था, गोविंद, हरि हरि, तुम सदा मेरे मन में बसे हो, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। फिर दोनों अतिथियों से बोला, हरि की बड़ी कृपा है, वही जग का रखवाला है, प्रभु की दया से रात को कोई कष्ट तो नहीं हुआ ना? जब तक आप जी चाहे तब तक आप दोनों यहाँ रहें, मैं खेत पर जा रहा हूँ। किसान भेषधारी श्री हरि बोले, हम भी तुम्हारे खेत साथ चलेंगे।
यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो। नारद और विष्णु भगवान किसान के साथ उसके खेत पर चले गए। किसान बोला, यही है अपना खेत, अब मैं अपना काम करूँगा। नारद बोले, तुम तो सत्पुरुष हो, भगवान के बड़े भक्त हो, हर घड़ी उनका नाम लेते रहते हो। किसान बोला, अरे कहाँ, काम से जब भी थोड़ा बहुत समय निकलता है तभी उनका नाम लेता हूँ। नारद ने पूछा, कब कब मिलता है, कब कब समय मिलता है? किसान बोला, सुबह उठता हूँ तब, रात को सोता हूँ तब, और दिन में जब भी काम से समय मिलता है तब। नारद जी ने कहा, ओह समझा। दोनों जब किसान से विदा लेकर चलने लगे तो नारद जी ने बड़े ही हंसते हुए स्वर में कहा, आपने सुना भगवान, वह सुबह शाम 2 ही बार आपका स्मरण करता है, जबकि मैं हर समय आपका ध्यान करता हूँ, फिर भी आप उसे महान भक्त बताते हैं। नारद की बात सुनकर श्री हरि चुप रहे, किंतु मन ही मन उन्होंने कहा, कारण भी जान जाओगे नारद? विष्णु भगवान ने एक कलश को तेल से लबालब भरकर नारद को दे दिया और बोले, नारद इसे अपने सिर पर रखकर बिना हाथ लगाए सामने वाली पहाड़ी पर ले चलो। ध्यान रहे इससे कलश में रखे तेल की एक भी बूंद जमीन पर गिर ना पाए। नारद जी बोले, यह कार्य सहज तो नहीं है। यह कहकर नारद जी ने कलश सिर पर रख लिया और पहाड़ी की ओर चल दिए। नारद पहाड़ी तक गए और लौट आए। विष्णु भगवान बोले, लौट आए नारद, ठीक तो है? यह बताओ कि इतनी दूरी जाने और आने में तुमने कितनी बार मेरा स्मरण किया है? नारद जी बोले, एक बार भी नहीं भगवान, करता भी कैसे, मेरा सारा ध्यान तो तेल और कलश की तरफ लगा हुआ था। तब तुम सोचो नारद, यह किसान दिन भर में कठिन परिश्रम करता है, फिर भी 2-4 बार मेरा स्मरण जरूर करता है, और तुम एक बार भी मेरा स्मरण नहीं कर पाए। प्रिय भक्तगणों, भगवान विष्णु की बात सुनकर नारद जी की आंखें खुल गए। वह श्री हरि भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर बोले, हे प्रभु, हे दयानिधि, मैं मैं मान गया प्रभु, जो संसार के झंझट में काम धंधों में रहकर भी आपका स्मरण करते हैं, वे ही सबसे बड़े भक्त हैं। मैं मानता हूँ कि कर्म करने वाले व्यक्ति ही भगवान को जब याद करते हैं तो समझो वे भगवान के अनन्य भक्त हैं। ऐसा कहकर नारद जी वहाँ से नारायण नारायण कहते हुए अपने ब्रह्मलोक को चले गए। तो एक बार प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय। जय हो लक्ष्मी माँ। हे भगवान विष्णु, आप अपने सभी भक्त गणों पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, उन्हें धन सौभाग्य सुख की प्राप्ति कराना। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, आज आप सुनेंगे एकादशी के व्रत में एकादशी माता की आरती। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और नियम निष्ठा के साथ एकादशी का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन करते हैं तथा कथा को सुनते हैं और भगवान की आरती करते हैं। इससे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर के अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों का नष्ट कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि, मोक्ष का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए प्रिय भक्तगणों, श्रवण करते हैं एकादशी माता की आरती। तो एक बार प्रेम से बोलिएगा, एकादशी माता की जय हो। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गुण गौड़ा की देवी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना होती, शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी पापों को धोती।
ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष मास के कृष्ण पक्ष को सफला नाम कहे। शुक्ल पक्ष में हो ये पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम सठ तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल आमल की पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र मास बल की। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम वर्तने कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपराज कृष्ण पक्ष में नाम निर्जला शब करनी। शुक्ल पक्ष राखी ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ मास में जानो कृष्ण पक्ष वरनी। देवशयनी नाम कहा यो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल होए पुत्रदा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भर सागर निकला। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में पाप हरनी। देव उठनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। लदमाश की करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल लद में होए पद्मिनी दुख दारिद्र्य परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चित वह पावे। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय।